हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पढ़ाऊंगी एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको कि हम क्या कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। दोनों का ही काम सहायता करना है। दोनों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति के आगे कोई समस्या होती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आधार, तो सबसे पहले निर्देशन और दूसरा है हमारा परामर्श। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श। देखिए, अगर दोनों का अर्थ हम देखें, दोनों का अगर अर्थ देखें तो निर्देशन क्या करता है? राह दिखाता है। क्या करता है? राह दिखाता है। कब? उपयुक्त विकल्प चुनने में। कब मदद करता है? उपयुक्त विकल्प चुनने में हमें क्या करता है? राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन परामर्श क्या है? सभी समस्याओं के समाधान के लिए सीधी बातचीत। ठीक है, सभी प्रकार की समस्या के लिए, सभी समस्याओं के समाधान के लिए सीधी बातचीत। मतलब सभी प्रकार की समस्या, मतलब इट मे बी एजुकेशनल, इट मे बी वोकेशनल, इट मे बी पर्सनल, कुछ भी हो सकता है। चाहे शैक्षिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे आपका व्यक्तिगत समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसकी समस्या का समाधान के लिए क्या करता है? वो व्यक्ति से सीधी बातचीत करता है। अब अगर दूसरा देखें बच्चों, हम दूसरा डिफरेंस देखें परामर्श और निर्देशन में, तो स्वरूप के आधार पर। स्वरूप मतलब निर्देशन का स्वरूप कैसा होता है? सामान्य सहायता। निर्देशन का स्वरूप कैसा होता है? सामान्य सहायता करना। लेकिन परामर्श का स्वरूप कैसा होता है? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? समस्या पर केंद्रित रहता है। मतलब ये कोई सामान्य सहायता नहीं है। निर्देशन सामान्य सहायता है, लेकिन परामर्श कोई सामान्य सहायता नहीं है। वो व्यक्ति की समस्या, जिस प्रकार की समस्या होती है, उस पे बहुत गहराई से समझता है, उसको समझ करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है। तो पूरी तरह से समस्या पर केंद्रित रहता है। ठीक है, तो ये फर्क हुआ हमारे, ये फर्क है क्या है का? स्वरूप के अकॉर्डिंग। इसका सामान्य सहायता है और इसका विशिष्ट। फिर अगर हम उद्देश्य की दृष्टि से देखें बच्चों, उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो निर्देशन का क्या उद्देश्य है? निर्देशन का उद्देश्य है समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को तैयार करना। कहने का मतलब क्या है कि निर्देशक मतलब निर्देशन दाता
कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता है। समस्या का समाधान वही व्यक्ति करता है जिसकी समस्या होती है, लेकिन वह अपनी छुपे गुणों को नहीं पहचान पाता है, जिसका कार्य जो है कौन करता है? निर्देशन दाता करता है। अपनी शक्ति को पहचानने का काम, मतलब खुद की शक्ति वो पहचान नहीं पाता है, तो उसकी शक्ति को पहचानवाने के लिए हमारे निर्देशन दाता उसकी मदद करते हैं। तो समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को तैयार करता है, और इसका उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, समस्याओं का समाधान करना। इसका उद्देश्य होता है कि चाहे व्यावसायिक समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, उसका उद्देश्य ये किस उद्देश्य को लेकर चलता है कि हमें व्यक्ति की समस्या का समाधान करवाना है। ठीक, अब आता है क्षेत्र की बात। क्षेत्र की बात, इसको तो क्षेत्र में क्या है? किस किस क्षेत्र में कार्य करता है? व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य करता है, शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करता है, और जीवन के सभी मार्ग पर क्या करता है? राह दिखाता है। क्या करता है? राह दिखाता है। चाहे व्यावसायिक समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो, जीवन के सभी मार्ग पर, मतलब हर क्षेत्र पर वो क्या करता है? व्यक्ति को राह दिखाता है, उसका निर्देशन करता है। लेकिन यहां पर क्या है? आपसी संबंध, आपसी संबंध, आपसी संबंधों से जुड़ी समस्याएं, आपसी संबंधों की समस्या, घरेलू समस्या, ये इसका क्षेत्र है। आपसी संबंधों की समस्या का समाधान, घरेलू समस्या का समाधान, आपसी संबंधों की समस्या का समाधान और घरेलू समस्या का समाधान करना। और ये व्यावसायिक, शैक्षिक और जीवन के सभी मार्ग पर हमें राह दिखाता है। तो ये क्षेत्र की दृष्टि से इसका डिफरेंस ये है। अब इसका रूप कैसा होता है? दोनों का रूप के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंस देखें बच्चों, तो रूप कैसा है? इसका रूप सूचनात्मक है, सूचना देता है, सूचनात्मक है, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है। और इसका स्वरूप कैसा होता है? इसका रूप कैसा होता है? उपचारात्मक। ठीक। तो ये सूचनात्मक होता है और ये उपचारात्मक होता है। थेरेपेटिक्स। ठीक। ये इंफॉर्मेटिव होता है, ये थेरेपेटिक होता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें अवधि की, निर्देशन और परामर्श, अवधि के अकॉर्डिंग इनमें क्या डिफरेंस है? अवधि मतलब ड्यूरेशन,
तो निर्देशन जो है वो अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक होता है, ठीक है, मतलब ऑकेजनली। ठीक है, और ये अल्पकालिक होता है, ऑकेजनली होता है, और ये परामर्श जो है वो दीर्घकालिक होता है। मतलब रिपीटेड, कई सेशन में रिपीट होता है, रिपीटेड इन सेशन। कई सेशन में क्या होता है, रिपीट होता है। अब आगे है संपर्क का तरीका। संपर्क का तरीका मतलब मोड ऑफ कांटेक्ट। मोड ऑफ कांटेक्ट, संपर्क का तरीका क्या है? तो निर्देशन दोस्तों के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, तथा शिक्षक के द्वारा, या फिर निर्देशनदाता के द्वारा। ठीक है, या तो दोस्तों के द्वारा दिया जाता है, या अभिभावक के द्वारा दिया जाता है, या शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, या निर्देशनदाता के द्वारा दिया जाता है। लेकिन परामर्श में क्या होता है बच्चों? एक विशिष्ट परामर्शदाता के द्वारा दिया जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक काउंसलर होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन स्पेसिफिक काउंसलर, एक स्पेसिफिक काउंसलर जो अपने क्षेत्र का माहिर हो, जो अपने क्षेत्र के अपने विषय का ज्ञाता हो, वही उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। जिस भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए एक विशिष्ट काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन निर्देशन की बात यह है कि निर्देशित हमें कोई भी कर सकता है, बचपन से लेकर के, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है हमको किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी के द्वारा निर्देशन प्राप्त होता रहता है। ये हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, और हमारे डायरेक्शन देने वाले जो गाइड हैं वो भी हमें निर्देशन दे सकते हैं। लेकिन परामर्श के लिए एक विशिष्ट काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना कि निर्देशन और परामर्श जो कि एक से लगते हैं, कहा जाता है कि निर्देशन में भी समस्या का समाधान करने के समय इसका यूज़ किया जाता है, और परामर्श का भी समस्या समाधान करने में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको आज की क्लास में हमने कवर किया। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर एट लास्ट हम देखें तो गाइडेंस क्या है? टू शो द वे। गाइडेंस क्या है? टू शो द वे, रास्ता दिखाना। और काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये दोनों डिफरेंस एक लाइन में मैंने आपको बता दी
कि गाइडेंस का काम क्या है, टू शो द वे, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, लेकिन काउंसलिंग का काम क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये दोनों डिफरेंस मैंने एक लाइन में आपको बता दी। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।